मेरे होठों से खुद ब खुद निकल गया, अब अच्छा लग रहा है, रुकना मत। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सिया शर्मा है। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल, कॉलेज की तीसरी साल की छात्रा। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, जैसे कोई सिनेमा स्क्रीन पर रुककर हर चीज को देख रही हूँ। मेरे बाल घने हैं, थोड़ा लहराते हैं, और जब शरारती हवा उन्हें छूती है तो वे मेरे चेहरे पर गिरकर मुझे और भी खिली खिली बना देती हैं। मेरे फेस पर नूर है, और मेरी हंसी, अरे दोस्तों, मेरी हंसी अक्सर कमरे को हल्का कर देती है। मैं जानती हूँ कि मैं आकर्षक हूँ, मैं शर्मीली भी हूँ। मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मम्मी पापा दोनों सुबह शाम काम पर रहते हैं। पिता प्राइवेट नौकरी में हैं, माँ स्कूल में शिक्षक हैं। हमारा घर पुराना मगर साफ सुथरा है। एक छोटा सा 5 कमरा जिसमें माँ का बोझिल पर प्यार भरा स्वभाव है। पर दोस्तों, हमारी बात की खास बात यह है कि मम्मी पापा अक्सर बाहर रहते हैं, किसी मीटिंग के लिए, किसी परिचित के घर, या कभी कभी टूर पर। यानी कि ज्यादातर दिनों में घर खाली रहता है, और यही वो वजह बनी मेरी जिंदगी में कई घटनाओं की शुरुआत। और अब मेरे दोस्त, उसका नाम अर्पित है। अर्पित और मैं एक साथ स्कूल गए, फिर कॉलेज भी साथ आए। हम दोनों पढ़ाई में सिर्फ दोस्त हैं, समय समय पर किताबें एक दूसरे को उधार देते, नोट्स शेयर करते, और लाइब्रेरी में घंटों बैठकर गपशप भी करते। अर्पित को किताबों के साथ साथ खेल भी बहुत पसंद हैं। उसकी हंसी लंबी और असल में बहुत प्यारी है। गांव छोटे पड़ोस से आया हुआ, पर पढ़ाई लिखाई में हमेशा तेज। हम दोनों रोज मेरे घर में पढ़ाई करते, मस्ती करते। हमारे रिश्ते की यही खास बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। हम दोस्तों की तरह हैं। सुबह सुबह कॉलेज की बस में साथ, दोपहर की चाय साथ, और ग्रुप प्रोजेक्ट्स में अक्सर दोनों ही एक साथ बैठे रहते। उसके घर और मेरे घर दोनों में कभी कोई परेशानी नहीं रही। हमारे रिश्ते में कोई सामाजिक दबाव, कोई प्रतिबंध नहीं था। कहते हैं ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो घर वाले भी समझते हैं, और हमारे घर वाले भी यही समझते थे कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यहाँ एक बात और बताऊं, क्योंकि ये कहानी की बुनियाद है। मेरे घर में अक्सर अचानक कोई बाहर जाना पड़ जाता था, कभी माँ की ट्रेनिंग, कभी पापा की अचानक मीटिंग, और अक्सर वो वक्त मेरे लिए अकेलेपन का एक तरीका बन गया। अकेलेपन में मुझे किताबें और संगीत का साथी मिल जाता था, पर साथ ही कभी कभी एक अजीब सी खाली जगह भी रहती थी, वो खाली जगह जिसे मैंने कभी नाम नहीं दिया। अर्पित को भी यह पता था कि हमारा घर कई बार खाली रहता है। उसने हंसकर कहा था, सिया, तुम्हारे घर की पहली सीजन पर तो रियलिटी शो बन सकता है, लोग चलते फिरते आते जाते हैं। और मैं हंसी थी, पर अंदर से मुझे यह अच्छा भी लगता था कि कोई इतना सहज है कि समय समय पर मेरे साथ रुके और चाय पीते हुए बातें कर सके। हमारी दोस्ती में कुछ छोटे छोटे पल हमेशा रहते थे, जैसे वह मेरे बाल पकड़कर कहता, तुम्हारी हंसी सबसे खतरनाक है, सिया। और मैं झल्लाकर कहती, चुप हो जाओ, पर अंदर से मुझे अच्छा लगता था। अर्पित की नज़रों में एक तरह का भरोसा था, ऐसा भरोसा जो दोस्ती को रोमांटिक बनाए बिना ही गहरा था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ये सब बता रही हूँ? क्योंकि यही माहौल है, वही जमीन है जिस पर एक दिन कुछ नया होगा। वो दिन ऐसा नहीं था कि मैंने पहले से सोचा हुआ था, पर उस दिन की हवा में कुछ अलग सा था। एक साधारण सी सुबह थी, क्लास खत्म हुई, और अर्पित मेरे घर आया था, जैसे वो अक्सर आता था, किताबें और हंसी साथ लेकर। मम्मी पापा शहर गए हुए थे, घर पूरी तरह खाली था। मेरे दिल में एक ताज़ा सिहरन थी, पर मैं उसे सामान्य ही मानती रही। हमने चाय बनाई, किताबों पर चर्चा की, और फिल्मों की बात छिड़ गई। अर्पित ने अचानक कहा, सिया, एक फिल्म दिखानी है, पर थोड़ी अलग। मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी, क्योंकि उसी में तो दोस्ती का मजा है। उसने मोबाइल निकाला, और हेडफोन लगाकर बोला, ये थोड़ी अलग है, पर मजेदार है, तुम हंसो मत। मैंने कहा, अब तुम मुझे डराने लगे हो। और तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा चल पड़ा, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। 2 कपल, बहुत नजदीक, वो हरकतें जो किताबों में सिर्फ इशारों में पड़ी थीं, यहाँ पूरी तरह सामने थीं। मैंने पहले तो आंखें बड़ी कर लीं, अरे, ये तो
ये तो कुछ और ही है। अर्पित हंस पड़ा। हाँ, पर देखो ना, कितना फनी लगता है। मैं भी पहले तो जोर से हंसी। मुझे लगा ये सब फिल्मी है, नकली है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे सीन बदलते गए, मेरी हंसी रुक गई। चेहरे पर गर्मी सी फैलने लगी। दिल धड़कने लगा, जैसे कोई अनजानी सी चाह उठ रही हो। अर्पित ने धीरे से कहा, सिया, कभी सोचा है कि ये सब कैसा होता होगा? मैंने उसकी तरफ देखा। पागल हो क्या? ये सब फिल्म की बातें हैं। वो मुस्कुराया। फिल्म की नहीं, असल की। हमें भी तो एक दिन जानना होगा। मैं हड़बड़ा गई। मतलब? तुम पागल हो गए हो? हम दोस्त हैं बस। दोस्त ही तो हैं, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। और दोस्ती का मतलब भरोसा। मैं तुम्हें जबरदस्ती कुछ नहीं कह रहा। बस सोचो, अगर हम आजमाएं तो क्या होगा? मेरे गाल लाल हो गए। दिल मानना नहीं चाहता था, दिमाग कह रहा था मना कर दो। मैंने कहा, नहीं, ये गलत है। वो पास आया, बहुत धीरे, जैसे डर रहा हो कि मैं दूर भाग जाऊं। गलत नहीं है, सिया। ये एक एहसास है, जो हर किसी को एक बार महसूस करना चाहिए। और मैं वादा करता हूँ, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। मैं चुप रही। मोबाइल पर वो फिल्म चल रही थी। दिल में हलचल हो रही थी। और मेरे सामने अर्पित खड़ा था, अपनी आंखों में वही भरोसा लिए हुए। मैंने बहुत देर तक चुप्पी साधी। दिल कह रहा था, ना कर, ये गलत है। पर एक दूसरा दिल, जो अब तक सोया हुआ था, वो धीरे धीरे जाग रहा था और कह रहा था, क्यों ना एक बार महसूस कर लिया जाए? मैंने हल्की आवाज में कहा, ठीक है, पर बस इतना कि मुझे डर न लगे। अर्पित ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ थाम लिए। डर नहीं लगेगा, मैं वादा करता हूँ। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, और भीतर मेरे दिल में तूफान। अर्पित पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे, शायद उतना ही जितना मेरे। धीरे धीरे हम करीब आए। वो फिल्म अब भी चल रही थी, लेकिन मेरी नजरें अब सिर्फ अर्पित पर थीं। शुरुआती झिझक के बाद सब कुछ जैसे रुक सा गया, और मैं उस पल को जीने लगी। पर जैसे ही पहली बार का एहसास हुआ, मेरे मुंह से अचानक निकला, अर्पित, ये बहुत अजीब है, दर्द हो रहा है। वो हड़बड़ा गया। सिया, प्लीज, थोड़ा सब्र करो। बस शुरुआत में ऐसा लगता है, देखना, धीरे धीरे अच्छा लगेगा। और सच कहूं दोस्तों, दर्द के बाद सच में एक अलग ही एहसास था। वो एहसास जिसे मैं शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं कर सकती। हाँ, पहली बार थोड़ा तकलीफ थी, जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक खुल रहा हो। लेकिन कुछ ही देर बाद वही तकलीफ बदल गई। एक अजीब सी गर्माहट में। मैंने आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि मैं अब डर नहीं रही थी, बल्कि उस एहसास में खो रही थी। मेरे होठों से अपने आप निकल गया, अब अच्छा लग रहा है, रुकना मत। अर्पित ने मेरी ओर देखा, और उसकी आंखों में सुकून था, जैसे उसे भी भरोसा मिल गया कि मैं अब साथ हूँ। उस रात वो हमारा पहला अनुभव था, हमारी पहली रात जैसा, भले ही शादीशुदा नहीं थे। उस दिन के बाद हम दोनों की दोस्ती कभी वैसी नहीं रही। हम अब भी दोस्त थे, लेकिन दोस्ती में एक राज जुड़ गया था। हर बार जब घर खाली होता या कोई मौका मिलता, हम वही एहसास फिर से जीते। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। शुरुआत में ये सब अचानक हुआ, फिर धीरे धीरे हमारी आदत बन गया। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो एहसास, वो पल, शायद हर किसी की जिंदगी में एक बार जरूर आता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलें। कमेंट करके बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी, और क्या आप भी कभी ऐसी किसी सिचुएशन से गुजरे हैं? अगली बार फिर मिलूंगी, एक नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, और ये से ही प्यार बरसाते रहिए।